Subscribe now and again, never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने बता दिया है। आज से बताना चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, कब नहीं होता है? जब डी का मान 0 से छोटा हो जाता है। इस प्रकार से डी का मान जो है छोटा हो जाता है 0 से, ठीक है ना। चलिए डी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्ह लगा दीजिए और 0 ये वाला लिख दीजिए, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर, हमको बी का मान चाहिए, तो चलिए यहाँ पर ए का मान हो जाएगा ये, और ये बी का मान हो जाएगा, और ये यहाँ पर सी का मान हो जाएगा, ठीक है। हमें बी का मान चाहिए, तो बी का मान कितना देख पा रहे हैं? माइनस का के, तो लिखिए आप माइनस का के, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, -4 है ना, यहाँ पर तो गुना रहता है ना ये, ए सी। चलिए ए सी का मान उठाइए, ए का मान यहाँ पर 1 ले सकते हैं हम लोग, ये 1, ठीक है। और सी का मान देखिए, तो सी का मान है 4 ले लीजिए, ये चिन्ह लगाइए और 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, माइनस 4 का 4, 4 चौक 16, ठीक है ना। चिन्ह लगाते रहिएगा और ये 0, तो के स्क्वायर है ना, ये चिन्ह लगाइए, माइनस का 16 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, चिन्ह किस बार कीजिएगा तो प्लस का ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो के और ये चिन्ह लगाइए 16, जब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसमें रूट चढ़ा दिए, ठीक है। तो के ये चिन्ह लगाइए, जब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन में देखिए कि इस चिन्ह के साथ +4 -4 लगा हुआ है, देखिए तो सी नंबर पे लिखा हुआ है माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है ना, सही। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x -12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 होगा, ठीक है ना। तो इसका मान हमें निकालना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 हम लोग सीखे थे ना, ये मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बीटा है। तो यहाँ पर वही तो देख पा रहे हैं, पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, यानी मूलों का योगफल प्लस है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं लोग? माइनस बी बीटा ए। चलिए इस माइनस √3 को किनारे लेके चलिए आप, तो माइनस बी का मान लिखना है हमें, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ए हो जाएगा ये, और ये बी का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और ये हो जाएगा सी का मान। किसका मान चाहिए आपको? बी का मान चाहिए। तो बी का मान क्या देख पा रहे हैं? माइनस का 3√3। तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 3√3, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ? ए। तो ए का मान लिखिए, ए का मान क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे, और किनारे यहाँ पर क्या है? माइनस का √3। तो क्या देख पा रहे हैं? माइनस माइनस प्लस है ना, मतलब 3√3 और ये माइनस का √3। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 3√3 में से 1 √3 निकालते तो क्या बचता हमारे पास? 2√3, ठीक है ना। तो चलिए 2√3 ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ उसको सही कीजिए, 2√3 सी पे लिखा हुआ, इसको सही करते हैं, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डॉट डॉट का चौगदवां पद होगा, ठीक है ना। चौगदवां पद की बात किया तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे शुरुआत वाला क्या बोलते हैं? प्रथम पद है ना, ए बोलते हैं इसको। तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बराबर लिख लीजिए, चलिए 3, ठीक है ना। अब हम लोग डी लिख लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला वाला घटाता है, दूसरा 7 है, पहला 3 है, तो 7 में से 3 निकालते हैं 4, यानी डी हो गया हमारे पास, 4। हमसे पूछा है चौगदवां पद, तो चौगदवां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? a + 13d, ठीक है ना। तो ए का मान कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 13 का 13, डी का मान कितना हो गया? 4। तो लिखिए आप यहाँ पर 4, तो 3 + 13 चौक 52, 52 और 3 कितना होता है? 55। चौगदवां पद कितना निकल कर आया? 55। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ? 55, बी पे लिखा हुआ, सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में? तो समांतर श्रेणी में हम लोग क्या जानते हैं कि हर जगह से उसका अंतर जो है बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 8 में से 2 निकालिएगा 6, माइनस, तो माइनस देखिए हर किसी का पास है ना। तो देखिए आप 8 में से 2 निकालिएगा 6, 6 में से 4, 8 में से 6 निकालिएगा तो 2, 6 में से 4 निकालिएगा तो 2, 4 में से 2 निकालिएगा 2। हर हालत में क्या देख रहा है? अंतर हर जगह सेम है, 2 का अंतर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, हर जगह अंतर बराबर, तो आप वो समांतर श्रेणी में। देखिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 5 या 10 15 होता है, उसको क्या दे रहे हैं? 15 और 3 18 होता है, कहीं 10 का अंतर है तो कहीं 3 का अंतर है, इसलिए ये एपी में नहीं है। ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि 0.1 में से 0.11 घटाइएगा है ना, जितना आएगा, तो 0.11 से 0.111 से घटाइएगा तो उतना नहीं आएगा, है ना। देखिएगा कि इस पहला को दूसरा से है ना, दूसरा को तीसरा से, तीसरा को चौथा से, मतलब हर जगह इस तरह घटाने पर सेम आ जाना चाहिए उसका अंतर, ठीक है ना, तभी उसको हम लोग एपी में बोलते हैं। तो क्या देखें हम लोग? ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 80 नंबर, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का एनवां पद होगा, ठीक है ना। हमसे एनवां पद पूछा गया। एनवां पद किसको बोलते हैं? टीएन को बोलते हैं। तो चलिए हम लोग टीएन निकालते हैं इसका, ठीक है। तो इस शुरुआत वाले को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो चलिए इसमें ए कितना हो गया? 16, ठीक है ना। अब डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा में से पहला वाला घटाएंगे, दूसरा कितना? 11, 11 में से 16 निकालेंगे। देखिए 11 में से 16 जब निकालेंगे तो माइनस का
5, 11 में से कितना निकालेंगे हम लोग 16, तो माइनस का 5, तो डी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 5, ठीक है ना। अब निकालना क्या एनवा पद यानी टीएन, तो टीएन का फॉर्मूला आप लिखिए कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए सेट करिए मान, ए का मान कितना हो गया 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया माइनस का 5, तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 5, तो 16 देखिए माइनस 5 गुना एन तो माइनस का 5 एन, देखिए 5 का 5, देखिए दोनों के पास माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 5 ये जुड़ जाएगा ना, ये 16 और 5 21, 21 माइनस 5 एन। देखिए ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है 21 माइनस 5 एन, ढूंढिए 21 माइनस 5 एन बी पर लिखा हुआ है। चलिए सही कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अब आ जाइए 81 नंबर पर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साइन 30 बाय कोस 30 इंटू कोट 30 बराबर, तो साइन बाय कोस हम लोग क्या जानते हैं 10, साइन बाय कोस क्या जानते हैं 10 है ना, तो 10 क्या मतलब 10 30 बन गया हमारे पास, ये क्या बन गई 10 30, साइन बाय कोस इसको बोल सकते हैं ना 10, उसके बाद क्या है कोट 30, कोट 30, तो सिंपल क्या सिंपल हम लोग क्या जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, फॉर्मूला जरिए वैसे भी रखेंगे तो 10 30 का मान 1/√3, अब कोट 30 का मान √3 1 आंसर आएगा, नहीं तो डायरेक्ट बोल दीजिए थीटा थीटा सेम है ना ये, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो देखिए 1 कहाँ लिखा हुआ है डी नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, ठीक है। देखिए तो 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख लीजिए, ठीक है ना, माइनस है माइनस लीजिए, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1, 10 45 का मान 1 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, फिर लिखा हुआ 1 तो 1 लीजिए, फिर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखिए, देखिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान होता है 1 है ना, देखिए 10 पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 0 को जब किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें सोचिए कि किसका मान जो है 0 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान जो 0 होता है, ठीक है ना, तो इसको आप सही कर दीजिए। आगे बढ़ जाता है 83 नंबर, क्या लिखा हुआ बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं 7 भी प्लस में लिखा हुआ है और 10 भी प्लस में लिखा हुआ है, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है प्रथम चतुर्थांश, है ना, देखिए प्रथम पाद लिखा हुआ है इस पे ए नंबर पे, तो सही कर दिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 84 नंबर क्या लिखा हुआ है 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री, तो 10 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है ना, तो अनुपात है, अब अनुपात लगाइए, 10 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 लिखिए, तो देखिए 1 अनुपात √3 कहाँ लिखा हुआ है सी नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। 85 पे आ जाता है, क्या लिखता है इस पर कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, तो किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर क्या होता है x0 के रूप के होता है, याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0 के रूप के होते हैं, तो x0 देखिए कौन सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो ए पे लिखा हुआ है ना, तो इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है 86 नंबर पर एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1 अनुपात √3 है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, क्या बोला छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, देखिए छड़ बना ली लंबा हो गया, ठीक है ना, छाया तो जमीन पर होगा, ये छाया हो गया, ठीक है ना, इसको आप मिला दिए, तो इसमें आप क्या देखिए पहले लिखा हुआ छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई शुरुआत वाला हो गया ये 1, ठीक है ना, उसके बाद दिया हुआ छाया, छाया तो जमीन पर बनता है, तो छाया दूसरा वाला कौन हो गया √3, तो ये हो गया √3। चलिए इसका नाम दीजिए ABC, हमें निकालने के लिए क्या बोला कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पर बनता है, मतलब हमें कोण सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सी से ही देखेंगे, जब देखेंगे यहाँ से उसको देखेंगे जिसका मान दे रखा है हमारे पास, किसका मान दिया हुआ है AB और ये BC का मान दिया हुआ, तो यहाँ से जब देखेंगे ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, अब PB से क्या बनता है 10 बनता है, तो लिखिए 10 थीटा, थीटा की जगह पर ये लिखिएगा C है ना, तो C, ठीक है 10 C, तो यहाँ देख रहे ये हो गया P, P हो गया 1, अब B, ये भी हो गया P, तो ये हो गया B √3, ठीक है ना। अब इस 10 को देखिए और इस 1/√3 को देखिए, अब सोचिए कि 10 में कितना डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, तो 10 30, तो 1/√3 का 1/√3 की जगह पर आप सेट कर दीजिए 10 30, तो चलिए लिखिए 10C बराबर 1/√3 के जगह पर क्या लिखेंगे 10 30, ठीक है ना, तो 10 से 10 को कैंसिल कीजिए, C बराबर कितना बचा हमारे पास 30 डिग्री, तो देखिए आपके पास 30 डिग्री कौन सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है ए नंबर पे, ए को आप सही कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखता है मूल बिंदु से बिंदु R है -xy की दूरी है, तो मूल बिंदु से जब भी दूरी आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y², तो ये शुरुआत वाला आपके पास x का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है y का मान होता है, तो इसमें आप सेट कर दीजिए √x
एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का मान क्या आपके पास माइनस एक्स, तो आप इसको आप कर दीजिए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस से प्लस लीजिए, वाई स्क्वायर है तो वाई का मान आपके पास क्या है खुद वाई है, तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो बराबर रूट अंडर, मालूम है ना ये कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है एक्स का स्क्वायर हो गया, ये एक्स का स्क्वायर ठीक है ना प्लस वाई का स्क्वायर, तो आपका आंसर ये आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाई, ए पे लिखा हुआ है ना, तो ए को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदुओं 5, 7 और 8, 11 के बीच की दूरी है ना, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए आप शॉर्टकट इस प्रकार से करिए कि पहला को पहला से घटाइए रूट के अंदर, ठीक है। देखिए किस प्रकार से घटाएंगे, पहला इसमें 5 हो गया, इसमें पहला 8 हो गया, तो पहला को पहला से घटाइए मतलब 5 घटा 8, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, प्लस दूसरा को दूसरा से घटाइए, इसमें दूसरा 7 हो गया, इसमें दूसरा 11 हो गया, तो 7 घटा 11 का होल स्क्वायर कीजिए, इसमें 7 घटा 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो रूट अंडर जब 5 में से 8 निकालिएगा तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, जब 7 में से 11 निकालिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो देखिए 5 इकाई कहाँ पर लिखा हुआ है, सही कर दीजिए उसको, बी पे लिखा हुआ है ना, तो बी को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए 89 नंबर पे, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। तो चलिए एक आलेख लेते हैं इसके लिए, x डैश y डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4, लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ से होकर गुजरेगा, देखिए जब हम लोग x1 लेंगे, जब x1 लेंगे तो y1, ठीक है ना, y1, जब x1 लिए तो y1, देखिए जब x1 लिए तो y2, x1 लिए तो y2, ठीक है ना। देखिए जब x1 लिए तो y3, जब x1 लिए तो y3, देखिए कहाँ से गुजरेगा, ठीक है ना। देखिए जब x1 लेंगे तो y4, x1 लेंगे तो y4, देखिए कोई भी ऑप्शन में टच हुआ, ये सब ये आया ऑप्शन में हमारे पास, यहाँ पर ये वाला कहीं भी टच नहीं हुआ, ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जब x2 चलेंगे तो y1, ठीक है ना, x2 चलेंगे तो y1, फिर देखिए जब x2 चलेंगे तो y2, x2 चलेंगे तो y2, देखिए जब x2 चलेंगे तो y3, देखिए x2 चलेंगे तो y3, फिर देखिए जब x2 चलेंगे तो y4, x2 चलेंगे तो y4, देखिए इसमें कौन कहीं टच हुआ आपके ऑप्शन में, देखिए तो 2 1 या तो 2 2 या 2 3 या 2 4 कहीं टच हुआ है, हाँ 2 4 टच हुआ है, 2 4, देखिए पहले x उसके बाद y, देखिए पहले x उसके बाद y, 2 4 मतलब 2 4 से होकर गुजरेगी, चलिए बी वाला को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। अब 90 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ग्रुप के होते हैं, इसको सही कर दीजिए, ए पे लिखा हुआ है ना 0 0, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं 91 नंबर पे, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज QRP है ना, क्षेत्रफल इन दोनों का दिया हुआ है 9/4, और ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है, हमसे पी आर का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी, और क्या बनाना है त्रिभुज QRP, ठीक है ना, बना लेते हैं त्रिभुज QRP है ना, ये हमारे पास दे रखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसको लिखते हैं हमने, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ये एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी ये एरिया होता है, इसको क्षेत्रफल पढ़ा था, ठीक है ना, और क्षेत्रफल PQR, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग किसका मान दे रखा है हमारे पास, ए बी का मान दे रखा है ना, ए बी दे रखा है कितना 18, ठीक। अच्छा ए बी बट्टा QR, इसको कर सकते हैं ना ए बी बट्टा QR, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर बराबर, और किसका मान दिया हमारा, बीसी का मान दिया हुआ, बीसी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बीसी बट्टा आरपी, बीसी बट्टा पी आर है तो पी आर लीजिए, बीसी बट्टा पी आर, यहाँ पर लिखिए बीसी बट्टा पी आर, ठीक है ना। तो इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपस में सब बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए जिसका मान हमको निकालना है वो निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, टोटल का कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका 9/4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 9/4, ठीक है ना। तो बीसी के पास है ना ये पी आर, तो इसी का मान रखते हैं हम लोग, बीसी का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो बीसी का मान दिया हुआ 15, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15, नीचे पी आर है, पी आर हमें निकालना है तो पी आर लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 9/4, जब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसमें रूट चढ़ेगा, इधर क्या 15/पी आर, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल 2, इधर कितना 15/पी
पी और आर, ठीक है ना। तो इसको कट लगा दीजिए, 3 पचे 15, ठीक है। और ये हो गया 3 का 3, तो कितना आ गया देखिए, तो पी आर गुना 1 करेंगे तो पी आर हो जाएगा ये पी आर। इसको करना पड़ेगा कि 5 दूनी 10, तो पी आर निकल के कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके पास कौन से ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बी पे लिखा हुआ है, तो बी को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो कोण क्यू बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप त्रिभुज पी क्यू आर बना लीजिए, पी क्यू आर, ठीक है ना। ये इसको कर्म बोलते हैं, कर्म का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर है ना प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसका रिलेशन मिल चुका है ना ये, ठीक है। तो ये कोण क्यू पूछा कि ये जो है कितना डिग्री है, ये कोण क्यू कितना डिग्री है, तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री बोल दीजिए आप, डी पे लिखा हुआ 90 डिग्री, इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, पी क्यू आर में बिंदु एस और टी का मतलब भुजा पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समांतर है क्यू आर। तो चलिए पी क्यू आर खींच लेते हैं सबसे पहले, पी क्यू आर, इसमें मेन पॉइंट क्या लिखा हुआ कि एस टी जो है समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के समांतर है एस टी, तो क्यू आर हो गया, तो यहाँ पर एस टी खींच दीजिए आप, ये एस टी, तो मान जिसका जिसका दे रखा है ना उसको भी आप लिख दीजिए। क्या देख रहे हैं कि पी एस जो है x सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी एस ये हो गया, इसको दे दीजिए x, ठीक है। उसके बाद एस क्यू एक्स माइनस 2 है, तो एस क्यू हो गया ये x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद पी टी दे रखा है x प्लस 2, ये हो गया पी टी, तो इसको लिख दिया आप x प्लस 2। उसके बाद ये हुआ टी आर एक्स माइनस 1, तो लिखा हुआ टी आर एक्स माइनस 1, और पूछा क्या हमसे कि x का मान होगा, ठीक है ना। तो लिखते हम लोग ये पी एस बटा एस क्यू होगा नहीं, पी एस कितना हो गया x हो गया, पी एस बटा एस क्यू कितना हो गया x माइनस 2 हो गया, बराबर लीजिए, इसको बटा कीजिए, पी टी बटा टी आर होगा ना, तो पी टी कितना हो गया x प्लस 2, ठीक है। और टी आर कितना हो गया x माइनस 2, सॉरी x माइनस 1, ठीक है ना। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसको पढ़ सकते हैं नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर खत्म कीजिए कि माइनस का एक्स हो गया ये, ठीक है ना, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, तो दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा, ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है ना। एक्स कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, कहाँ पर देखिए ए पे लिखा हुआ है ना, तो ए को आप सही कर दीजिए, एक्स ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिए इसके लिए, चलिए बना लेते हैं, ए बी सी किसका समांतर दिया हुआ है, डी समांतर बीसी, मतलब बीसी का समांतर है डी, तो बीसी ये होगी, इसका समांतर खींच दीजिए डी और ई, ठीक है ना। चलिए मान लिखते हैं, मान किसका दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है 4 और बीडी दिया हुआ है 5, चलिए एडी दिया हुआ है 4 और बीडी दिया हुआ है 5। उसके बाद क्या देखा हमारे पास, एसी दे रखा 18, एसी कौन सा हो गया, ये ए और सी, ये मतलब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा दिया हुआ आपके पास कितना 18, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, ए का मान, चलिए अगर ए को हम एक्स मान लें, ए को एक्स मान लें, तो ई सी कितना बचेगा, तो टोटल कितना हो गया 18, मतलब 18 में से आपको ये वाला एक्स घटाना पड़ेगा, छोटा वाला ये एक्स घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, ए का मान पूछा है, ठीक है ना, ए सी दिया हुआ हमारे पास, अच्छा ए को हमने एक्स माना, तो ये ई सी कितना बचा हमारे पास, टोटल कितना 18 में से जो मान रखे एक्स उसको घटाना पड़ेगा। अब लिखिए ए डी बटा बी डी, ए डी कितना हो गया 4, बी डी कितना हो गया 5, ठीक है ना। इसमें ए बटा ई सी, ए कितना हो गया एक्स और बी ई सी कितना हो गया 18 माइनस एक्स। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 5 गुना एक्स 5 एक्स, ये पढ़िए 18 चौक 72 माइनस ये वाला 4 गुना एक्स 4 एक्स, ठीक है। तो 5 एक्स माइनस का 4 एक्स उठा के इधर ले आइए, प्लस का 4 एक्स, इधर कितना बचा 72, 5 एक्स 4 एक्स 9 एक्स बराबर 72, इसको कट लगाइए 9 8 72, एक्स बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए पे लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं 96 नंबर पे, सॉरी 95 नंबर पर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वृत्त खींच लेते हैं, इसके लिए हमने पहले एक वृत्त बना लिया है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, समांतर लीजिए, समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ये केंद्र हो गया, क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, लीजिए 6 सेंटीमीटर,
खींच दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बराबर होगा ये भी। अच्छा ये भी दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ भी 6 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, मतलब दो स्पर्श रेखा के बीच जो है, दो स्पर्श रेखा के बीच की दूरी होगी, है ना, कि दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच क्या खींचा जा रहा है, 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या। तो क्या बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है इसके बीच की दूरी कितना होगा। अच्छा यहाँ पर, यहाँ केंद्र से लेकर ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या 6 दिया हुआ, फिर केंद्र से लेकर ये भी 6 हुआ, ये भी 6 दिया हुआ, तो 6 कितना हो गया, ये 12 सेंटीमीटर। तो आसपास रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो गई, 12 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सी पे, तो सी को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं 96 नंबर पे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से याद रखिएगा कि बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने, 2, ठीक है ना। तो 2 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, उसको सही कर दीजिए, ये बी, ठीक है, सही कर। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री, तो कोण APB का मान है, ठीक है ना। ये आपके पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री लिखा हुआ ना, कोण AOB, बीच में O है ना, तो मतलब O के जगह पर दिया हुआ 130 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया, मतलब ये P क्या पूछा, कोण APB का मान है, बीच में क्या है P, तो आपको मतलब P निकालना, ठीक है। तो देखिए इसमें कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण APB, कोण APB बराबर जो है 180 डिग्री होता है सम्मुख कोण के हिसाब से, ठीक है ना। तो कोण AOB का मान रखिए 130 दिया हुआ है, 130 डिग्री, ठीक है ना, प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। तो कोण APB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस में नहीं तो माइनस पे कर लीजिए यहाँ पर 130 डिग्री। तो 180 में से 130 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो कौन APB कितना आ गया, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री जहाँ उसको निशान लगा दीजिए आप, कहाँ लिखा हुआ बी है ना, तो इसको आप निशान कर लगा दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ 50 डिग्री, तो कोण OPQ का मान है। हमसे कोण OPQ का मान पूछा गया, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं कोण OPQ मान, इसको लिखिए POQ, है ना, कोण POQ प्लस इसको PTR, है ना, सॉरी कोण PTQ, कोण PTQ, ठीक है ना, बराबर होता है 180 डिग्री सम्मुख कोण के हिसाब से। इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन बना था उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो हमारे पास मान किसका दिया हुआ है, कोण PTQ का, कोण PTQ का मान दिया हुआ है ना, तो इसको ये लिखिए कोण PO है ना, POQ प्लस कोण PTQ दे रखा है ना, PTQ कितना 50 डिग्री, 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण POQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, प्लस का 50 उठा के इधर कर देता है माइनस का 50, ठीक है ना। तो कोण POQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 130 डिग्री। कितना, 130 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, कोण OPQ का मान है, बीच में क्या लिखा हुआ P है ना, तो हमें P का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये P यहाँ पर OPQ ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। चलिए इसको किनारे हम लोग कट लगा के निकाल लेते हैं, देख लीजिए ये वाला। अच्छा ये तो समांतर है, ये देखो ये भुजा जितना झुकाव हो उतना झुकाव तो इसमें भी है ना, मतलब ये भुजा बराबर हो गया, ठीक है ना। हमारे पास मान किसका निकला है अभी, कोण PO के बीच में O है ना, तो मतलब O का मान निकला 130, O ये वाला हो गया, मतलब ये वाला O हो गया, ये वाला मतलब 130 है, कितना 130। चलो ये नाम दे देते हैं, O है, क्या इसके पास O है, P है और Q है, ठीक है ना, P और Q है। अच्छा जब ये 130 है, टोटल कितना होता है, हम क्या बोल, ये दोनों देखिए समांतर है, तो ये कोण भी इसका जो है, ये कोण इसका भी समांतर हो जाएगा, त्रिभुज में समांतर हो जाएगा। चलिए इसको x बोल दिए, इसको x बोल दिए। चलिए इसका मान निकालते हैं, क्या पूछा गया है, बीच में क्या है P है ना, तो P का मान निकालना है हमें, निकालते हैं हम लोग। तो किस लिख सकते हैं इसको, कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q, मतलब तीनों भुजा, तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, ठीक। तो कोण O कितना 130 प्लस कोण P कितना x, ठीक है, अब कोण Q कितना, ये भी x बराबर 180 डिग्री। x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, बराबर इधर कितना है 180, ठीक है ना, प्लस का 130 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 130 हो जाएगा ये,
ठीक है ना। तो 2x बराबर 180 में से 130 निकालिए, कितना बचेगा? 50 बचेगा। अब 2 से इसको हाफ कर दीजिए, 50 का कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर कितना आ गया? 25। हमसे क्या पूछा गया? कौन ओ पी क्यू, बीच में p है ना, तो p का मान निकालना हमें, ठीक है ना। तो p के जगह पर हमने क्या रखा हुआ है? x रखा हुआ है। q की जगह पर भी x रखा हुआ है, पी एक्स। तो ये x कितना है? 25। तो x का तो p का मान कितना हो गया? 25 डिग्री। तो जहाँ पर 25 है वहाँ से सही कर दीजिए, b पे लिखा हुआ ना 25, तो इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये अगर q भी पूछते तो ये भी 25 डिग्री हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 99। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ मतलब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये पूछा है। देखिए, एक वृत्त हो गया ये, फिर दूसरा वृत्त हो गया ये। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग? एक तो यहां से खींच सकते हैं, दूसरा यहां से खींच सकते हैं, और तीसरा हम लोग यहां से खींच सकते हैं। तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम लोग? 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दो वृत्तों के बीच, ठीक है ना। तो चलिए 3 कहाँ लिखा हुआ है? सी पे, तो सी को आप सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 40 डिग्री है, तो कोण ओ ए बी का मान है, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि बीच में ओ है, तो ओ की जगह पर 40 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है। हमें यहाँ पर बीच में ए है, तो मतलब हमें ए का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप फिगर देख पा रहे हैं, पीछे जो बनाया था हम लोग, देखिए तो इसी की जैसा फिगर इसके अंदर रखा हुआ है। फर्क क्या है? इसके पास 130 डिग्री है, इसके पास 40 डिग्री। चलिए ये फिगर हम लोग इस साइड में ले लेते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है ना, 40 डिग्री। और यहाँ पर दिया हुआ है ओ, यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी। अच्छा, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये कोण भी बराबर हो जाएगा। चलिए इसको भी एक्स बोल दिए, इसको भी एक्स बोल दिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको कि कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी, तीनों भुजा को जोड़ने पर कितना होगा? सॉरी, तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमने लिख दिया। चलिए मान लिखिए, कोण ओ कितना दिया हुआ है? 40, तो 40, ठीक है। कोण ए क्या? एक्स, एक्स। कोण बी कितना? एक्स, तो एक्स। इधर कितना? 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, बराबर 180 प्लस का 40 को उठा के इसको इधर कर लीजिए, माइनस का 40, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 40 निकालिए, कितना बचेगा? 140। 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 सत्ती 14 और ये 0 बचा हुआ है, तो x बराबर आ गया 70 डिग्री, ठीक है। देखिए तो बीच में लिखा हुआ हमारे पास क्या? ए, मतलब हमें ए का मान निकालना है। ए की जगह पर क्या रखना है? मैम एक्स रखें। ए की जगह पर क्या रखें? एक्स रखें। और एक्स का मान कितना निकाला? 70 डिग्री। तो जहां पर जहां पर 70 डिग्री लिखा हुआ है उसको आप सही कर दीजिए, डी पे लिखा हुआ है तो डी को सही कर दीजिए, ठीक है ना।